6 अक्टूबर 2020 को सेबी की तरफ से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में एक और नया बदलाव लाया गया। ये जो बदलाव था म्यूचुअल फंड्स की डिविडेंड स्कीम्स पर था। वो रूल ये था कि नया बदलाव ये था कि सेबी की तरफ से ये कहा गया कि जो डिविडेंड प्लान्स हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के, जो उनके नाम हैं उनको दोबारा रीनेम किया जाए और सेबी की तरफ से इन ऑप्शंस को, जो डिविडेंड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं उनके 3 नेम भी जो फंड हाउसेस को बताए गए कि इन ये जो डिविडेंड स्कीम्स हैं इनके नाम ये होने चाहिए। तो ये जो रूल है, नए नेम है डिविडेंड ऑप्शंस पर, ये आपको बता दें डिविडेंड स्कीम्स पर जो नए रूल एप्लीकेबल होंगे, नए नेम एप्लीकेबल होंगे, ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होंगे। अभी जो 6-7 महीने का टाइम फंड हाउसेस को सेबी की तरफ से दिया गया है। अभी आपको बता दें कि डिविडेंड का मतलब आप सबको पता है कि डिविडेंड जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं चाहते हैं कि रेगुलर इनकम उनको आती रहे, 10-15 लाख इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो उनको मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर जो है जो भी रिटर्न्स आती हैं उसके रूप में आपको डिविडेंड मिलता रहे। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डिविडेंड प्लान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब आपको बता दें कि डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं इसमें भी 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। फर्स्टली डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, सेकंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान और थर्ड है जो डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान। आपको बता दें कि डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में जो भी आपकी रिटर्न्स आती हैं, जो भी आपका डिविडेंड होता है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकंड जो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, जो भी आपकी रिटर्न्स आती हैं, जो भी डिविडेंड आपको मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, वो उसी स्कीम में री इन्वेस्टमेंट हो जाए। जितनी भी आपकी री इन्वेस्टमेंट होगी आपका डिविडेंड का, उतनी यूनिट्स आपको और अलॉट हो जाएं आपके अकाउंट में। तीसरा जो है डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान, यानी कि जो भी आपको डिविडेंड मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट पर, वो किसी और स्कीम में इन्वेस्टेड कर दिया जाए। यानी कि जो भी आप स्कीम चूज़ कर सकते हैं वो उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उस जो भी आपका डिविडेंड मिलता है उस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बट सेबी को इतना बड़ा स्टेप क्यों लेना पड़ा, कि अभी क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि जो डिविडेंड ऑप्शंस के नाम को चेंज करना पड़ा, जो डिविडेंड स्कीम्स के प्लान हैं उनके नाम को चेंज करना पड़ा। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका मानना है, उन्होंने पॉइंट किया है कि काफ़ी ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि ऐसे कई ओकेजन्स आते हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को जो हाइब्रिड और इक्विटी फंड में डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइस देते हैं कि आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए हाइब्रिड इक्विटी फंड में। मैं आपको बताता हूँ, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड में मैं भी एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, ब्रोकर हूँ, तो मेरे पास भी अब तक 10 कम से कम कॉल आ गए कि एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी फंड में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वहाँ से मंथली इनकम चाहते हैं। डिविडेंड पे आउट ऑप्शन जो है काफ़ी लोगों ने वहाँ पर ले रखे हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि जो डिविडेंड है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर वो हर मंथ नहीं मिल सकता। अगर आपकी रिटर्न्स नहीं आती आपकी इन्वेस्टमेंट पर तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी अपनी तरफ से आपको किसी भी टाइप का डिविडेंड नहीं देने वाली। तो मतलब कि यहाँ पर आपको कोई फिक्स्ड इनकम वाला सोर्स नहीं मिलता जब भी आप किसी डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो लोग ये समझाते थे कि जो प्रॉमिस करते थे कि आपको हर मंथली डिविडेंड जो मिलता रहेगा इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते थे वो बिना सोचे समझे डिविडेंड ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कर देते थे। और ऐसे में जब मार्केट डाउन जाती थी या फिर जब इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी मनी रिडीम करते थे तो तब उन्हें लगता था कि जो उनको डिविडेंड मिला है, उनकी इनकम आई है, वो तो उनकी इन्वेस्टमेंट पर ही आई है। क्योंकि मार्केट फॉल में जब उनको इन्वेस्टमेंट डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी डिविडेंड कहाँ से देगी जब रिटर्न्स ही नहीं आएंगी इन्वेस्टमेंट पर, तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। फिर इन्वेस्टर्स जो हैं जिनको नॉलेज नहीं होगी स्कीम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके जो रिस्क है उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी कि हर मंथ डिविडेंड नहीं मिल सकता, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स आई हैं तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स जो हैं घबरा जाते हैं और वो जो है अपनी मनी रिडीम कर लेते हैं। और इस कारण जो वो उनको फिर लगने लगता है कि जो भी उन्हें मिला वो उनकी इन्वेस्टमेंट पर ही मिला, उनकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जो सेबी ने म्यूचुअल फंड की जो डिविडेंड स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड प्लान्स हैं, उनको रीनेम करने के लिए कहा गया कि जो उनके नाम हैं, स्कीम्स के नाम हैं, उनके काम के साथ जाने चाहिए। यानी कि सेबी ने म्यूचुअल फंड हाउसेस को ये भी कहा कि जो स्कीम्स हैं, डिविडेंड स्कीम्स हैं, उसमें क्लियरली ये शो होना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि फंड हाउस हर मंथ जो है
डिविडेंड देने की कोई भी मतलब कि नहीं दे सकते, जब भी गारंटी नहीं ले सकते। और जो भी डिविडेंड आपको दिया जा रहा है वो आपके कैपिटल में से ही आपको डिविडेंड इनकम के रूप में दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा आपको कोई भी रिटर्न्स नहीं दी जा रही हैं। और आपको बता दें कि जो शेयर्स में, यानी कि जो लोग शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से जो डिविडेंड होता है वो जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो शेयर जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी, जो कंपनी खुद अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एज ए डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं। बट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में जो भी आपकी रिटर्न्स होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पर, वो जो वही आपको डिविडेंड मिलता है। और आपको बता दूं कि जब भी मतलब आप चेक करेंगे, अगर आपने किसी डिविडेंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप चेक करेंगे कि जब भी आपको डिविडेंड मिलता है या आप पे आउट करते हैं, आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है, तो जो फंड की एनएवी है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो फंड में से एग्जिट हो जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में देना होता है तो वहाँ से एसेट्स को सेल करना होता है, मतलब एसेट्स को ट्रेडिंग करके सेल करके ही जो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पार्ट होता है फंड में से निकाला जाता है। तो इसलिए ही जो डिविडेंड म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं, डिविडेंड स्कीम्स होते हैं, जो प्लान्स होते हैं, उनकी एनएवी कंपेयर टू ग्रोथ जो स्कीम्स होती हैं उनके कंपेयरिंग में कम होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो 3 स्कीम्स हैं, डिविडेंड स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड्स की, जो डिविडेंड प्लान्स हैं, उनके नाम चेंज करके क्या रख दिए गए हैं। पहला जो प्लान है डिविडेंड स्कीम्स का वो ये है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस। तो इस स्कीम का जो नाम चेंज कर रखा जाएगा वो है पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। तो दूसरा प्लान है जो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इस स्कीम का, इस प्लान का नेम चेंज कर रखा जाएगा री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल प्लान। थर्ड जो है डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान। तो इस प्लान का नेम चेंज कर रखा जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल प्लान। तो ये जो 3 नेम हैं, जो 3 प्लान जो डिविडेंड स्कीम्स के प्लान्स हैं, उन स्कीम्स के नेम चेंज करके इन 3 जो नेम हैं रखे जाएंगे। सेबी की तरफ से इनको अथॉरिटी दी गई है। ये जो डिविडेंड प्लान्स हैं, 3 स्कीम्स हैं, डिविडेंड प्लान्स हैं, जो 3 डिविडेंड प्लान्स हैं, डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान और डिविडेंड ट्रांसफ़र प्लान। तो इन स्कीम्स के नेम चेंज करके इन तीनों का नाम ये रख दिया जाएगा। या तो 1 अप्रैल 2021 से इन स्कीम्स का जो नाम है चेंज हो जाएगा और जो फंड हाउसेस को इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो अभी आप बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स पर भी इनका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जिन इन्वेस्टर्स को नॉलेज है, फुली नॉलेज है, या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर इनका फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू किसी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेंशन लेने की नीड है, क्योंकि उनको तो अगर उनको खुद को नॉलेज है तो उनको खुद को पता होगा, हर एक चीज़ पता होगा प्लान्स के बारे में। और जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अच्छे से समझाकर तभी उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते होंगे। तो ऐसे में कोई भी न्यू चेंजेस नहीं हो, सिर्फ जो नेम है डिविडेंड प्लान्स की उनको चेंज कर दिया गया है, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अवेयर रह सकें अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो बात करूंगा यहीं पर। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।